पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत की दूरियां कम होने का इशारा तो मिला है, लेकिन आज की इस जो मीटिंग है, जो आज की रेफरेंस में छपनी सरकार को तलब किया गया है, इससे लग रहा है कि मामला सेटल होने की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अपोजिशन भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है और हुकूमत भी छुपा रही है। लेकिन हम जानते हैं हमारे एक तरफ जो है वो हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन है। खुर्रम विर्क साहब है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, पहले इनसे बातचीत करते हैं। खुर्रम भाई, ये क्या होने जा रहा है? अपोजिशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, कमेटियों से बेटा दिया, जुर्माने भी कर दिए, अब आपने उनको नाअहल करवाने का सोच लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मामला बना उस दिन बजट इजलास में, आपको पता ही है, सारे लोगों ने देखा और उसकी वजह से ये इशू यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर हाल निकलेगा और हम ये चाहते हैं कि हम अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात रखें और फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, क्योंकि अपोजिशन का भी हुकूमत के साथ एक रोल होता है और मैं चाहूँगा कि अपोजिशन हुकूमत मिल के चलें और जो मुल्की मसाइल हैं उन पर मिल के काम करें। आप समझते हैं स्पीकर का रेफरेंस इनके खिलाफ ठीक था, जायज़ है? देखें, वो स्पीकर साहब भी बेहतर उस पर बता सकते हैं, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानता। हुकूमती अरकान ने हमें दिया है रेफरेंस। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो स्पीकर साहब की एक तरह की वार्निंग है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन भी इससे सीखेगी और बेहतरी की तरफ मामला चलेंगे और सेटलमेंट होगी और चीज़ें आइंदा स्मूथ चलेंगी। यानी कि आप चाहते हैं कि सेटलमेंट हो मैं जाए? तो यही चाहता हूँ ज़ाती तौर पर। अच्छा, कि अपोजिशन का एक रोल है और अपोजिशन हुकूमत को इकट्ठे चलना चाहिए और इस तरह ही हम मुल्क की और सूबे की खिदमत कर सकते हैं। अगर नहीं मामला चलता तो फिर क्या बनेगा? फिर तो ये लॉ विल टेक इट्स कोर्स, फिर जो भी कानूनी मामला आगे चलेंगे वो तो कानून। हमारे साथ अपोजिशन भी है, राना शहबाज अहमद साहब हैं, सीनियर जो हैं वो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राना साहब, आपने बात सुन ली, हुकूमत तो आपको साथ लेकर चलना चाहती है, आपको क्या मामला, आप क्यों नहीं इनके साथ चलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो हमारा, आपको पता है कि हमारा जो मसला है हुकूमत में, हमारे साथ जो हमारे इमरान खान साहब हैं तो वो जेल में हैं, तो हमारा एहतजाज हमारा आईनी हक है। एहतजाज जो हमारा सारा साल जारी रहता है, शुरू में 10-10 मिनट 15-15 मिनट डेली होता है, तो हम बाहर भी एहतजाज करते हैं, असम्बली के अंदर भी करते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। असल में मसला बन गया मोहतरमा की जो इजलास के अंदर तकरीर के ऊपर, तो सीएम के सामने आपने एहतजाज किया, वो गुत्थम गुत्था होगा ना आपस में दोनों तरफ से, तो उस पर हो गया। नहीं तो वैसे हमारे सारा साल हालात जो है कोई ऐसे खराब नहीं है। कोई दोनों तरफ से हुए तो फिर आप लोगों के अरकान मुअत्तिल है, उनके नहीं है। वो तो कहते हैं आराम से खड़े हुए थे, आपने ही सब किया। देखिए, ये जो मामला था ना जी, अभी आज हमारी हियरिंग थी इधर, तो हियरिंग के लिए आज हम आए थे, तो अब इसका परसों के ऊपर टाइम पड़ गया। देखिए, हमारे दो इश्यूज हैं, एक हमें आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ये मुअत्तली की बात कर रहे हैं। हमें मुअत्तल तो आप हो गई, बात तो रेफरेंस पे आ गई। देखिए ना, मुअत्तल हो गए, उसके लिए भी जो है एथिक्स कमेटी बनी हुई है, वो भी पिछली दफा भी मुअत्तल हुए थे, तो बाद में जब अकाए गए तो वो सारे बहाल हो गए थे। आज की मीटिंग में क्या एजेंडा तय हुआ है? आज की मीटिंग के अंदर ना, असल में उन्होंने परसों पर सारे मामला डाल दिए। शरायत रखी है नहीं, कोई ऐसे बात नहीं, कोई ऐसी शर्त नहीं, कोई ऐसे को हमारे भी वुकला आएंगे, अभी तो हमें पता नहीं ना मामले का क्या है। वुकला पे छोड़ दिया। देखिए, हमें को कागज अभी देंगे तो कोई उसके ऊपर बात करेंगे ना। आज कुछ भी नहीं दिया जी, नहीं, आज कुछ नहीं दिया। आज अगर आप वुकला को डाल रहे हैं फिर तो आपको मामला सेटल नहीं होगा, फिर तो अदालत ही जाएगा। देखिए, अगर को कागज देंगे तो वुकला को डालेंगे ना। कागज दे दिया ना, वो कहते हैं कि आपको नोटिस जारी कर दिया, मुअत्तल कर वो दिया। तो बुलाया ही है ना, तो आज हम पेश हो गए, उस पर परसों की तारीख पड़ गई है। अच्छा। तो परसों को जब आएंगे तो फिर उसके बाद जो होगा फिर आपको बता देंगे। आपकी ये शरायत है कि मुअत्तल अरकान बहाल होने चाहिए, कमेटियों के चेयरमैन वापस आने चाहिए, जुर्माने वापस होने चाहिए? नहीं, हमारी कोई शरायत नहीं है। देखें, ये जो है हुकूमत ऐसा करती होती है, हर दफ़ा ऐसा होता रहता है। तो इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी मुअत्तल होते रहे, उससे पिछली गवर्नमेंट ने पिछले 20-25 साल से ये होता रहा, तो हमारी ये कोई शर्त नहीं है। आप लोगों की लचक से लग रहा है आप चाहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नहीं, देखें, आप ये देखेंगे, मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि हम बड़े डट कर ये 15 दिन। मैं आपको पहले भी इंटरव्यू करता हूँ, आपका लहजा जो है ना सख्त होता था, आज नरम है, मजा क्या है? नहीं, देखें, कोई है कहानी है अंदर, सेटल हो गई है। नहीं, अगर सेटल हो गई होती तो दोनों तरफ ने आपको बता देना था, कोई उसमें छुपाने वाली बात थोड़ा है। खामोश है ना, मैंने वही कहा, अगर सेटलमेंट हो जाती तो उन्होंने भी बताना था, हमने भी बताना था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी सवाल,
खुरम भाई, ये तो कह रहे हैं कि सब सेटल होने जा रहा है, लेकिन वकला तक बात चली गई है। आप वकला के मामला समझते हैं इनसे भी ज़्यादा मेरे ख्याल में, क्योंकि आपका जो है वो माजी रहा है इसमें, तो क्या कहेंगे आप, हो जाएगी जी सेटलमेंट? मैं समझता हूँ कि अभी चीज़ें ज़रा आगे चलती हैं ना जी, अभी हेयरिंग शुरू हुई है, मामला चलते हैं, सारी डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर मामला तय होंगे। अभी बिफोर टाइम ये बात करना थोड़ा सा नामुनासिब होगा। नामुनासिब, बिल्कुल। अपोजिशन हुकूमती अरकान ये चाहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कामयाब होने चाहिए, ईवान चलना चाहिए, लेकिन फिर भी ईवान क्यों नहीं चल रहा, ये सवाली निशान है। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।